दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। हम 2023 के साल में जी रहे हैं। ठीक है, अप्रैल महीना चल रहा है और एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसको जब हम सुनते भी हैं, इसके बारे में जब जानते हैं तो हम तो बड़े विचलित होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको भी शायद ऐसा ही महसूस होता होगा जब हम ये सुनते हैं कि आज भी हमारे देश में, मेरे राज्य में भी, गुजरात में भी मैन्युअल स्कैवेंजिंग जो है वो होता है। मतलब कि मानव शरीर जो है वो नर्क से भी बदतर जिसकी फीलिंग आती है, जिस मतलब आप निकलते हुए गटर से निकल को आप पास होते हुए निकलिए, आपको कैसा महसूस होगा। सिर्फ जो खुली गटर बहती है, अगर वहां से भी कोई निकल ले तो कैसा महसूस होता है आपको। तो जरा सोचिए कि चाहे वो आपके घर के शौचालय का वो कुआं हो जिसको जो है वहां से आप किसी को उतार के वो साफ करवाएं, अपना जो जमा हुआ मल है वो, या फिर जो गटर व्यवस्था जो हमारी सुएज व्यवस्था है उसमें किसी को उतार कर अंदर से सब साफ सफाई करवाई जाए। तो ये अगर आप सोच के देखिए, अगर अपने साथ हो जाए तो, या हमको करना पड़े तो ये हम कैसा महसूस करेंगे। ये आज भी करवाया जा रहा है और मैं आपको बता दूं, इसके बारे में खबर, जुड़ी खबर है, पर मैं इसलिए प्रस्तावना में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले ये समझ लिया जाए कि अगर किसी से आप मैन्युअल स्कैवेंजिंग करवाते हैं, मतलब किसी मानव से आप इस तरह का साफ सफाई करवाते हैं, सीवर में नीचे सुएज में उतारने पर मजबूर करें, चाहे वो पैसों की लालच देके हो या किसी भी हिसाब से, और अगर वो करते हैं तो 2013 में जो एक कानून बना है, उस कानून के तहत जो है उसमें बहुत बड़ी एक दंड की सजा की एक जो है वहां पे वो एक घोषणा की गई है 2013 में। तो ये है कि किसी भी पर्सन को, मैं अंग्रेजी में है फिर हिंदी में अनुवाद कर दूंगा अगर आपको समझ में ना आए तो, द पेनल्टी फॉर एंगेजिंग अ पर्सन इन द मैन्युअल क्लीनिंग ऑफ ए सीवर इज either 2 years of imprisonment or a fine of ₹2 lakhs or both। तो अगर आप सीवर में नीचे अगर गटर में किसी को उतार के किसी व्यक्ति से अगर आप साफ सफाई करवाते हैं, क्लीन करवाते हैं, जो भी वो गटर में होता है, अगर आप वो करवाते हैं तो अगर आप उसमें दोषी पाए जाते हैं तो फिर आपको 2 साल की कैद की सजा हो सकती है, या तो आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों साथ में हो सकता है। ठीक है, और अगर इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जो कि अक्सर होती है, सफोकेशन हो जाता है, आप सांस ले नहीं पाते, अंदर जो है बहुत नुकसानकारक, हानिकारक, जानलेवा प्रकार का गैस वो बनता रहता है और इंसान जो है वहां नहीं कर सकता काम। तो उसकी वजह से अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर क्या होता है, तो फिर जो है धारा 304 के तहत जो है इंडियन पिनल कोड की आपको फिर से 2 साल का कैद हो सकती है आपको। ये कानून बन चुका है, लेकिन फिर भी हो क्या रहा है, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि फिर भी हो क्या रहा है। क्योंकि भारत सरकार ने 2013 में इस चीज को इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि ये नहीं किया जाएगा। तो इंडिया बैंड द प्रैक्टिस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। ठीक है, और ये जो कानून है वो प्रतिबंध लगाता है किसी भी व्यक्ति को जो है मैन्युअल साफ सफाई करने के लिए, या तो उसे कैरी करे या उसको डिस्पोज करे, जो भी अंदर कचरा या जो भी मल या जो भी वहां पड़ा है, अगर वो सब कोई करवाता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है 2013 से। ठीक है, तो फिर भी ये हो रहा है और लोग जो हैं, जो मजबूरन नीचे उतर के इस तरह से मल की सफाई वगैरह करते हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। कुछ एग्जाम्पल आपको बता दें, अभी हमारे पास
कुछ आंकड़े हैं वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये है कि कुछ पिछले समय की अगर बात कर लें, गुजरात की ही बात कर लें, मैं अभी पूरे देश के आंकड़े पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूँ। तो गुजरात में ये भी सच है कि इस कानून का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है, ना ही करवाया जा रहा है, ठीक है। और इसलिए जो श्रमिक है, जो काम करते हैं मजबूरी में, उनके मृत्यु हो रहे हैं। अगर पिछले 3 दशक के आंकड़े हम देख लें गुजरात में ही, तो ये जो सफाई कर्मचारी या श्रमिक जिसको हम कहते हैं, उन सब की मौत का आंकड़ा है वहां, वो गुजरात को पूरे देश में दूसरे नंबर पे लाके खड़ा कर देता है। हो रहा है विकास यहाँ बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। अगर सिर्फ पिछले 2 महीने की बात कर लें तो भरूच, राजकोट, वलसाड़ और अब कुछ दिन पहले ये जो धोलका है, अहमदाबाद से बिल्कुल करीब है, ये धोलका में भी ये गटर की सफाई, सेप्टिक टैंक की सफाई की जो कार्रवाई, ये जो काम हुआ था, वहां श्रमिकों की मृत्यु हुई, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 27 साल से है यहाँ पे। अब वो अगर कहें कि अभी हमको और समय चाहिए, हमको पहले ये था कि भाई बहुत कांग्रेस या अपनी जो पिछली सरकारें थी उन पर दोष का आरोपण होता रहा, फिर कहा कि हमको ये इतना गड्ढे पड़ गए हैं इस रास्ते में कि अगर विकास की नई ऊंचाइयों को छूना होगा इस रास्ते पर चलते चलते, तो ये पहले गड्ढे जो है इसको ये ठीक करने पड़ेंगे। अब उसके बाद कितना अब समय चाहिए होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चीजों को ठीक करने में, ये सवाल मन में बार बार उठता है जब इस तरह की खबरें हम देखते हैं। और ये आप सबको याद होगा 2010 में मुख्यमंत्री उस समय के नरेंद्र मोदी साहब ने एक सामाजिक समरसता पर एक किताब भी लिखी थी। वो कहा था कि समाज में हर तरह से समरसता का होना बहुत जरूरी है, और वही ना उस समय भी थी, ना उसके बाद भी थी, ना आज भी है। और ये काम हो रहा है जो बिल्कुल मानव अधिकार का हनन हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है, इसको लेकर अब कांग्रेस ने एक मानव अधिकार जो आयोग है वहां पे एक पत्र लिखा हुआ है और साथ में कुछ मांगे की हैं। तो हमने सोचा कि आपको वो दिखा भी दें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो वो आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। गुजराती में ये हिरेन बैंकर है, कांग्रेस के बड़े युवा प्रवक्ता हैं, वो ये बात को कह रहे हैं, उन्होंने खत भी लिखा है, पर उसका अगर जरूरी पड़ा तो हिंदी तर्जुमा आपको हम बाद में कर देते हैं। आप सुनिए इसको। गुजरातમાં વધુ એક વખત સેપ્ટિક ટેન્ક ગટર સફાઈની કામગીરીમાં શ્રમિકોના મોતની ઘટના સામે આવી છે। આજે ધોળકામાં ઘટના બની છે। થોડા સમય પહેલા ભરૂચમાં 2 શ્રમિકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો, રાજકોટમાં ગુમાવ્યો, વલસાડમાં ગુમાવ્યો। ટૂંક સમયમાં 2 મહિનામાં આ ચોથી ઘટના બની છે। એ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે ગુજરાતની ભાજપ સરકાર વૈકલ્પિક રોજગારી આપવામાં સદંતર નિષ્ફળ નીવડી છે, જેના કારણે વારંવાર અશોભનીય અમાનવીય કામગીરી જેને કહી શકાય એવી મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ કામગીરી કરવામાં ગુજરાતના યુવાન મજબૂર બન્યા છે। વૈકલ્પિક રોજગારી ન આપવાને કારણે આજે ગુજરાતનો યુવાન વારંવાર આ મોતના મુખમાં જઈ રહ્યો છે અને આ જ કારણસર જે એક્ટની અમલવારી થવી જોઈએ થતી નથી, એના કારણે કોંગ્રેસ પક્ષે નેશનલ હ્યુમન રાઇટ કમિશન એટલે કે રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર પંચને પત્ર લખીને ફરી એક વખત જાણ કરી છે કે જે પ્રકારના એક્ટમાં પ્રાવધાન છે એ સંપૂર્ણ બતાવે છે કે આ પ્રકારની કામગીરી કોઈ હિસાબે ચલાવી ના લેવા। આ અમાનવીય કૃત્ય છે, અશોભનીય કૃત્ય છે, પરંતુ ગુજરાતમાં વારંવાર આ પ્રકારની ઘટના સામે આવે છે અને છેલ્લા 3 દાયકાના જે આંકડા આપણને બતાવે છે કે ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સફાઈ કર્મચારીઓના મોતમાં બીજા ક્રમાંકે આવે છે। એ ખરેખર ગુજરાતના લોકો માટે, ગુજરાતની જનતા માટે, નાગરિકો માટે ખૂબ ચિંતાજનક બાબત છે। આ પ્રકારની અશોભનીય અમાનવીય ઘટના અને કામગીરી એ સંપૂર્ણપણે બંધ થાય એ માટેની માંગ આજે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર પંચ સમક્ષ કરવામાં આવી છે અને નેશનલ કમિશન ઓફ શેડ્યુલ કાસ્ટ અને શેડ્યુલ ટ્રાઇબને પણ કરવામાં આવી છે। ગુજરાતની ભાજપ સરકાર ये हिरेन बैंकर थे जो वही बात कह रहे थे जो हमने कही, और उन्होंने कहा कि इस पर गंभीरता से कोई काम होता हुआ दिखाई देता है। हम एक और जो एक्टिविस्ट हैं पुरुषोत्तम वाघेला जी एक चलाते हैं संस्था मानव गरिमा के नाम से चलाते हैं, और उन्होंने जो कुछ आंकड़े आरटीआई के जरिए एकत्रित किए हैं जो हम आपको बता दें वो ये है कि अगर पिछले 30 साल की बात कर लें
तकरीबन 300 या उससे थोड़े ज्यादा जो सफाई कर्मचारी श्रमजीवी लोग हैं, उनकी मृत्यु सांस रुक जाने से, सफोकेट हो जाने से। वो जो जहरीला गैस बनता है, वो गैस जब आपकी सांस में जाता है, नहीं, आप सोच के देखिएगा, आप किसी सेप्टिक टैंक में गए हैं अंदर नीचे, या किसी गटर में नीचे अगर उतरे हैं आप, क्या स्थिति होती होगी, आप कभी सोचिएगा तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, वो करते हैं, और 300 से ज्यादा लोग तकरीबन जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग के चलते। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम अब 27 साल से यहाँ बैठे और अब तो 156 का सीना है भाई, तो अब तो कम से कम इन सब चीजों को होने से रोक दीजिए। क्योंकि होता क्या है, ये कोई भी जो रेसिडेंशियल सोसाइटी होती है या कमर्शियल बिल्डिंग होता है या कहीं ऐसा कुछ होता है, वहां इस तरह से सफाई करवाने के लिए लोग जो है ऐसे श्रमिकों को पैसों की लालच दे के उतरवाते हैं, जो कानून के खिलाफ है। जब किसी मौत हो जाती है किसी की, तो वही लोग, क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो पैसे वाले हैं या तो रिसोर्सफुल हैं या उनकी पहचान है बड़े बड़े नेताओं से, तो आगे कुछ फिर होता नहीं है। तो ना वो केस होता है, ना वो जुर्माना भरना पड़ता है, और गरीब परिवार का कोई एक आदमी जिसके आधार पे पूरा घर चलता हो, वो तितर बितर हो जाता है। तो इसमें कुछ अब महत्वपूर्ण, कुछ ठोस जो है वो कदम उठाने चाहिए सरकार को, और मैनुअल स्कैवेंजिंग पूरी तरह से पूरे राज्य में कैसे भी हो लेकिन बंद करवाना चाहिए, ये हमें लगता है। आपको क्या लगता है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताइएगा हमको। और अगर आप जिस भी राज्य से हो, अगर वहां भी हो रहा है तो इसके बारे में हमको जानकारी जरूर दीजिएगा। और फिर हमारी बात अच्छी लगती है तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए आप सबके सहयोग से। आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।